अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अवेस हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वाइब्स बाय अवेस हसन। दोस्तों, प्यारे आका की रहम दिली और नरमी और शफकत के बेपनाह वाक़यात तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी की शुजाअत और बहादुरी का चर्चा भी बहुत आम था। आपने अरब के मशहूर बाप बेटे को 5 बार कुश्ती में जमीन बोस कर दिया था। रकाना नामी इस पहलवान की जिस्मानी ताकत के बारे में कहा जाता था कि वो अकेला 200 आदमियों का मुकाबला करके इन्हें जमीन पर पछाड़ देता है। सुनन तिरमिजी में बयान किया जाता है कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरब के किसी इलाके से गुजर रहे थे कि रकाना से मुलाकात हो गई। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि जो शख्स भी मुलाकात करता, हुजूर अलैहिस्सलाम उसको इस्लाम कबूल करने की दावत जरूर देते। चुनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रकाना को भी दावत दी, ए रकाना, तुम बुत परस्ती से तौबा करो और अल्लाह ताला जो वाहदहू ला शरीक है उस पर ईमान ले आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अपने दिन अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में रोजा रख कर गुजारते थे और खजूर खा कर गुजारा कर लेते थे। और कहाँ रकाना, वो तो हर रोज कितनी ज्यादा मिकदार में गोश्त और घी और दूध इस्तेमाल करता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रकाना पहलवान की इस शर्त को कबूल किया। फरमाया, ए रकाना, अगर तुम इस शर्त पर ईमान लाने का वादा करते हो तो मैं वो शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुश्ती के लिए रेडी हो गए और इससे कुश्ती लड़कर इसको जमीन बोस कर दिया और इस शिकस्त पर वो हैरान रह गया। दोबारा कुश्ती लड़ने की दावत दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा भी अपनी पैगम्बराना ताकत से इसको इस जोर से जमीन पर पटक दिया कि वो देर तक उठ न सका और हैरान होकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, आपकी अजीब शान है। आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ जमीन पर नहीं लगा सका, मगर आपने मुझे 2 मरतबा जमीन पर पछाड़ दिया। मुअर्रिखीन का कौल है कि रकाना फौरन ही मुसलमान हो गया, मगर बाज मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि फतह मक्का के दिन उसने इस्लाम कबूल किया। बाप की शिकस्त के बाद उसका बेटा यजीद बिन रकाना, जो कि माना हुआ पहलवान था, वो 300 बकरियां लेकर बारगाह नबूवत में हाजिर हुआ और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझसे भी कुश्ती कर लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए इब्ने रकाना, अगर मैंने तुम्हें पछाड़ दिया तो तुम कितनी बकरियां मुझे इनाम में दोगे? उसने कहा कि 100 बकरियां मैं आपको दे दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुश्ती के लिए तैयार हो गए और इससे हाथ मिलाते ही इसको जमीन पर पटक दिया। वो हैरत से आपका चेहरा मुबारक देखता रह गया। ताहम उसने फिर दोबारा कुश्ती लड़ने के लिए चैलेंज दिया तो आपने दूसरी मर्तबा भी इसकी जमीन को पीठ पर लगा दिया। फिर उसने 100 बकरियां आपको दे दी। फिर तीसरी बार उसने कुश्ती के लिए ललकारा तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने उसको तीसरी बार भी जमीन पर पटक मारा तो उसने बाकी 100 बकरियां भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सारा अरब गवाह है कि आज तक कोई पहलवान मुझ पर गालिब ना आ सका, मगर आपने 3 बार जिस तरह मुझे कुश्ती में पछाड़ा है, इससे मेरा दिल मान गया कि यकीनन आप अल्लाह अज़्ज़ वजल के नबी हैं। ये कहा और कलमा पढ़कर दामन इस्लाम में आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम इसके मुसलमान हो जाने से बेहद खुश हुए और इसकी 300 बकरियां इसको वापस कर दी। दोस्तों, देखा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दोस्तों देखो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कि निहायत शफकत फरमाने वाले हैं, लेकिन एक शख्स को इस्लाम कबूल करवाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे कुश्ती भी लड़ ली और कुश्ती भी उस शख्स से लड़ी कि जो अरब का सबसे माना जाना पहलवान था, जिसे आज तक कोई कुश्ती में शिकस्त ना दे सका था। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताकत इस कदर थी कि इन दोनों बाप बेटों को, जो कि नामवर पहलवान थे जिन्हें आज तक कोई हरा ना सका था, उनको 2 मरतबा और 3 मरतबा जमीन पर दे मारा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहादुरी का ये वाक़या पसंद आया होगा। इसी तरह के दीगर अच्छे वाक़यात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।